आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है विन्नी वॉइस में आप सभी का। दोस्तों देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम अपने आराध्य की क्रम सेवा भाव नहीं कर पाते, क्रम कांड नहीं कर पाते। यानी जैसे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान आदि नहीं करा पाते, भोग बनाकर अपने हाथों से उन्हें भोग नहीं पवा सकते, उन्हें आभूषण धारण नहीं करा सकते, उनके आगे पुष्प नहीं चढ़ा सकते, उनकी आरती पूजा आराधना नहीं कर सकते। काफ़ी बार ऐसी परिस्थिति एक भक्त के जीवन में आती है और वो समय होता है परीक्षा का समय। उस समय पर अगर हमारा विश्वास अपने आराध्य के प्रति अटूट होता है, हमें अपने आराध्य पर विश्वास होता है कि वो हमारे हर पल साथ रहेंगे, तो हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस समय पर अपने आराध्य को भूल जाते हैं, अपने कष्टों में इस तरह से घिर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, उसके पश्चात भी हमारे जीवन में इतने भयानक कष्ट आ रहे हैं, उस समय पर जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है, तो समझ लीजिए हम परीक्षा में जो है फेल हो गए। तो आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी आपको जो है शिक्षा मिलने वाली है। जो भी भक्त, जिस भी भक्त के जीवन में कठिनाई आती है, कोई समय ऐसा आता है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाता, तो उसे जो है धैर्य रखने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। उस समय उसे अपने ठाकुर जी की मानसिक सेवा करनी है। आज की जो ये लीला कथा है, ये सुमित्रा जी ने हमारे साथ शेयर की है और सुमित्रा जी पिछले 12 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। सुमित्रा जी कहती है कि उनके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्हें अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की सेवा बंद करनी पड़ी हो, यानी वो निरंतर सेवा करती रही। लेकिन कहते हैं कि सेवा करते करते जब परीक्षा का समय आता है तो उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तो सुमित्रा जी के जीवन में भी यह एक ऐसा समय आया जिस समय पे वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को कर्म कांड यानी सेवा नहीं दे पाई, उन्हें स्नान नहीं करा पाई, उन्हें भोग नहीं लगा पाई, उन्हें जो है धूप दीप निवेद्य आरती पूजा अर्चना ये सब नहीं कर पाई। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उस समय ठाकुर जी की मानसिक पूजा की। और मानसिक पूजा क्या होती है? मानस पूजा, जब हम अपने आराध्य देव की मन से पूजा करते हैं। एक भक्त अपने इष्ट को मन ही मन अपनी कल्पनाओं के अनुसार पुष्प चढ़ाता है, आभूषण अर्पित करता है, भोग लगाता है और उसमें भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। मतलब हम अपने मन से ही अपने ठाकुर जी को सब कुछ अर्पित करते हैं। मानसिक पूजाओं को अन्य पूजाओं से ज़्यादा प्रभावशाली इसलिए भी माना जाता है कि हम उस समय अपने ठाकुर जी से, अपने आराध्य से हर पल हर सेकंड जुड़े रहते हैं। देखिए, जब हम क्रम पूजा करते हैं तो हमारे लिए समय निर्धारित होता है। जैसे हमने सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद हम ठाकुर जी की सेवा करने चले गए, उन्हें स्नान कराया, उनकी पूजा आरती की और भोग लगाया। उसके पश्चात हम घर के सभी कार्यों में लग जाते हैं। फिर दोपहर के समय भोग लगाते हैं। इस समय से हमारा समय निर्धारित होता है। लेकिन मानसिक पूजा में हर समय हम अपने ठाकुर जी के संपर्क में रहते हैं, हर समय हमारे ठाकुर जी का ध्यान हमारे मन में चलता रहता है। तो कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब हम ठाकुर जी से दूर होते हैं। सुमित्रा जी कहती है, इस परीक्षा की घड़ी में ठाकुर जी ने उन्हें अपने और अधिक समीप लाकर खड़ा कर दिया है। यानी वो कहते हैं कि इसमें जो अनुभव, जो अनुभूतियाँ ठाकुर जी की उन्हें प्राप्त हुई है, उससे उन्हें ठाकुर जी से और अधिक प्रेम हो गया है, जिसे सुनकर आपका विश्वास भी और अधिक अटूट हो जाएगा और लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाएगा। सुमित्रा जी कहती है, अचानक 12 साल के बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें इस दौर से गुजरना पड़ेगा। जब सुमित्रा जी की तबीयत खराब हुई तो वो कहती है कि उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी क्रम सेवा भाव कर सकूं। जब तक मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो जाए तब तक आप मेरी मानसिक सेवा जो है वो स्वीकार करना और मुझे कुछ समय के लिए अपने चरणों में स्थान देना। इस तरह से प्रार्थना करके सुमित्रा जी कहती है कि वो ठाकुर जी के पास
कुछ ड्राई फ्रूट रखकर, उनकी थोड़ी पोशाक रखकर और एक लोटे में जो है जल रखकर उसमें तुलसी पत्ता डालकर अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल चली गई। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी जो हालत थी वो काफ़ी गंभीर थी। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ बोल दिया था कि आपको कुछ समय के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की जो नित्य सेवा करती थी, वो उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, वो सब संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने, वो कहती है कि उसी समय से प्रण लिया कि वो जब तक स्वस्थ होगी तब तक वो ठाकुर जी की जो है मानसिक सेवा करेगी। उस दौरान उन्हें यह भी घबराहट हुई कि क्या पता ठाकुर जी उनकी मानसिक सेवा स्वीकार न करें और नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रभु होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, हमारे ठाकुर जी होते हैं, वो कभी भी अपने भक्त का संकट के समय पर साथ नहीं छोड़ते और यह उन्होंने इस लीला कथा में प्रमाणित किया है। अब सुमित्रा जी कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का ध्यान न किया हो, उन्हें अपने जो है अनुभव में महसूस न किया हो, उन्हें याद न किया हो। वो कहती है कि जब भी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा था तो उनकी आंखों के सामने उनके बाल गोपाल की छवि जो है वो घूम रही थी। उन्हें हर पल अपने लड्डू गोपाल का ध्यान आ रहा था। सुबह के समय जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने पहले स्वयं को मानसिक स्नान कराया। उसके पश्चात उन्होंने अपने बाल गोपाल को मानसिक स्नान कराया कि हे ठाकुर जी, जो तुलसी दल डालकर मैंने जल आपके पास रखा है, कृपा करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, अपने मन से ही हम सब चीज़ें प्रभु को अर्पित करते हैं। फिर उनके पास जो पोशाक रखी थी ठाकुर जी की, जो वो रख कर गई थी, वो कहती है मैंने उन्हें पोशाक धारण कराई। उसके बाद मैंने उन्हें दूध का भोग लगाया और उसके पश्चात उनकी पूजा आरती की और कुछ थोड़े से जाप किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मन ही मन जाप किए। उसके पश्चात उनकी दवाइयाँ चलती रही, उन्हें जो है ट्रीटमेंट मिलता रहा। उनकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था, उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। अब ऐसे में उन्हें थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन उनके अंदर एक अटूट विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है, मेरे बाल गोपाल मेरे साथ है। इसी विश्वास के साथ वो कहती है कि दोपहर के समय भी उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को मानसिक भोग लगाया। जब उन्हें डॉक्टर कुछ भी खाने पीने को नहीं दे रहे थे, उस समय उन्होंने बाल गोपाल को कहा कि हे ठाकुर जी, जो आपके पास में ड्राई फ्रूट रखे हैं उनका भोग स्वीकार कर लीजिए। और ठाकुर जी से कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए कुछ और समय चाहती हूँ। अगर आप मुझे मृत्यु देना चाहते हो तो मुझे मृत्यु से भय नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ और समय रहकर मैं पृथ्वी पर आपकी सेवा करूँ। इसी प्रार्थना के साथ सुमित्रा जी कहती है कि वो हर समय अपने बाल गोपाल को मानसिक सेवा देती रही। जैसे डेली रूटीन में वो लड्डू गोपाल को सेवा देती थी, उसी प्रकार से वो मानसिक सेवा बाल गोपाल को देती रही। अब उनकी तबीयत खराब हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उन्हें लड्डू गोपाल की न तो कोई अनुभूति हुई, न ही बाल गोपाल ने उन्हें सौपन में दर्शन दिए। इस पर उन्हें लगा कि शायद लड्डू गोपाल उनसे नाराज है, उनसे सेवा देने में कोई भूल हो रही है। अवश्य ही मानसिक सेवा से जो है बाल गोपाल प्रसन्न नहीं है। इस वजह से न तो वो कोई अनुभूति करा रहे हैं, न ही हालत में कोई सुधार हो रहा है और न ही सौपन में बाल गोपाल के उन्हें दर्शन हो रहे हैं। बड़े ही उदास मन से वो फिर भी अपने बाल गोपाल को याद करती रही, उनकी आराधना करती रही और उनके जप करती रही, मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से जुड़ी रही। अब सुमित्रा जी कहती है कि हमें अनुभूति हो या ना हो, सौपन में दर्शन हो या ना हो, लेकिन हमारे संकट के समय हमारे बाल गोपाल हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। जब सुमित्रा जी को लड्डू गोपाल को याद करते करते आंखों से आंसू आ गए कि हे ठाकुर जी कहाँ हो, हे मेरे बाल गोपाल आप कहाँ हो, मेरे इस अंतिम चरण पर भी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, आप मुझे अनुभूति नहीं करा रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि मैंने जो आराधना की है, आपकी सेवा की है, वो सब व्यर्थ चली गई, आपने वो स्वीकार नहीं की।
जब इस प्रकार से दुखी होकर सुमित्रा जी कहती है उन्होंने बाल गोपाल को याद किया तो अचानक ही थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें बंद हो गई और आंखें बंद करते ही उन्हें एक आश्चर्यजनक स्वप्न दिखाई दिया। उन्हें स्वप्न में दोस्तों दिखाई दिया कि जैसे बाल गोपाल उनके बिल्कुल सिरहाने हॉस्पिटल में जिस बेड पर वो लेटी हुई थी उसी बेड के सिरहाने पर छोटा सा बालक बैठा हुआ है और वो बड़े प्रेम के साथ उनके सर के ऊपर हाथ फेर रहा है। यह देखकर झटके से जो है सुमित्रा जी की आंखें खुली और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्हें पूरा आभास हुआ कि यह मेरे बाल गोपाल है। मेरे बाल गोपाल घर पर मंदिर में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जहाँ पर मैं एडमिट हूँ मेरे उसी बेड पर मेरे सिरहाने पर बैठे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। अब सुमित्रा जी का विश्वास और भी अटूट हो गया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस संकट के समय में एक दुख की घड़ी में जो है उनके ठाकुर जी उनके पास है और वो उनकी मानसिक सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं। उनके बाल गोपाल हर कदम पर उनके साथ है और इसी विश्वास के साथ सुमित्रा जी कहती है कि जहां डॉक्टर ने कहा था कि हम 2 दिन तक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनकी हालत काफ़ी गंभीर है, हम 2 दिन के बाद यह बता पाएंगे कि इनकी हालत में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, इन्हें हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा या फिर हम इन्हें छुट्टी देकर घर भेज देंगे। अब सुमित्रा जी कहती है कि उसी समय डॉक्टर जब उन्हें वह स्वप्न दिखाई दिया उसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स आते हैं और उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो उनकी फैमिली वालों को बताते हैं कि हमें विश्वास नहीं था कि हमारा पेशेंट जो है वो इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर जाएगा। इनकी हालत इतनी गंभीर थी लेकिन देखिए कितनी जल्दी इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया है और इनकी हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। यह सुनकर जहाँ फैमिली वाले डरे हुए थे सुमित्रा जी कहती है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और सुमित्रा जी को भी अटूट विश्वास हो गया यह सब मेरे लड्डू गोपाल की लीला है। जो स्वप्न में उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा यह उसी का चमत्कार है। वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुंदर आभास, इतनी सुंदर अनुभूति करने के बाद सुमित्रा जी कहती है कि मेरे मन का विश्वास और भी अटूट हो गया। मैं अपने बाल गोपाल को हर पल याद करने लगी और हर पल उन्हें मानसिक सेवा देने लगी। नियम से कोई भी समय ऐसा नहीं छोड़ा जब मैंने अपने बाल गोपाल की जो मानसिक सेवा है वो नहीं की हो। जैसे रात के समय विश्राम कराना, सुबह के समय स्नान कराना, भोग लगाना, जो भी उन्हें खाने को दिया जाता था यानी जूस वगैरह वो भी वो ठाकुर जी को अर्पित करती थी। उसी प्रकार से वो सेवा कंटिन्यू करती रही। अब सुमित्रा जी कहती है कि यही वो घड़ी होती है परीक्षा की जब हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए और ठाकुर जी भी हमारे संकट की घड़ी में हमारा हाथ पकड़कर चलते हैं ताकि हम घबराए नहीं, हिम्मत न हारे। अब सुमित्रा जी कहती है जहां सभी को लग रहा था कि महीनों तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा उसके बावजूद ही वो छुट्टी होकर घर आएगी। एक और अनुभूति बाल गोपाल ने उन्हें कराई। वो कहती है कि उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया जैसे कि छोटे से बच्चे उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रहे हैं। तभी सुमित्रा जी कहती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वे बच्चे कहते हैं कि मैया घर चलो, हम घर जा रहे हैं। तो सुमित्रा जी कहती है कि उनकी आंखें खुलती है और वह इस स्वप्न के बारे में अपनी सासू माँ को बताती है और कहती है कि हम जल्दी ही घर जाने वाले हैं। उनकी सासू माँ को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जहाँ पर सुमित्रा जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उन्हें डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इनकी जान बचाई भी जा सकती है और नहीं भी बचाई जा सकती, हम कुछ नहीं कह सकते वो पेशेंट इतनी जल्दी घर कैसे जा सकता था। लेकिन सुमित्रा जी का जो अटूट विश्वास लड्डू गोपाल पर था उसी विश्वास के बल पर उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि देख लेना हम कल अपने घर जाएंगे। उसी समय कुछ समय के पश्चात जो है डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप वगैरह होता है तो डॉक्टर क्या देखते हैं कि उनकी हालत में इतनी तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रहा था कि खुद डॉक्टर भी हैरान थे। सुमित्रा जी कहती है कि डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बड़ी ही जल्दी हम इन्हें घर वापस भेज देंगे। अब इनकी हालत में काफ़ी सुधार है, वह थोड़ी सी जो है केयर करनी होगी, बाकी
अब यह बिल्कुल खतरे से बाहर है। यह सुनकर सुमित्रा जी कहती है, मेरी सासू माँ भी आश्चर्यचकित थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम घर जाने वाली हो। तभी उन्होंने कहा कि मुझे बाल गोपाल सौपन में दिखाई दिए, लड्डू गोपाल सौपन में दिखाई दिए। वो मेरा हाथ पकड़कर घर ले जा रहे थे और कह रहे थे कि मैया हम घर जा रहे हैं। तभी मुझे आभास हो गया कि बस अब संकट टल चुका है। बाल गोपाल मेरे माधव हाथ पकड़कर मुझे घर वापस ले जा रहे हैं। अब मैं खतरे से बाहर हूँ। और इसी विश्वास के साथ सुमित्रा जी कहती है कि अगले दिन हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी हो गई और वो फिर से अपने घर आकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उन्होंने अपनी बाल गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही होता है विश्वास, अटूट विश्वास। जब भी हमारी परीक्षा का समय आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आराध्य पर, अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और उसी विश्वास के सहारे पर अपने बाल गोपाल को मानसिक सेवा देनी चाहिए। उनकी सेवा का नियम टूटना नहीं चाहिए। कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि अब हमारी क्रम सेवा छूट जाएगी, हमारे घर में कभी सूतक पातक लग जाता है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते। तो उस समय पर हम उन्हें मानसिक सेवा दे सकते हैं और यह स्वयं लड्डू गोपाल ने प्रमाणित कर दिया है कि वो हमारी हर परिस्थिति को समझते हैं और वो जितनी क्रम सेवा स्वीकार करते हैं उतनी मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं। मानसिक सेवा में हर पल हम अपने आराध्य के साथ जुड़े रहते हैं, हर पल उनकी छवि हमारे आंखों में बसी रहती है। देखिए पूजा के कई प्रकार होते हैं। एक होती है नित्य पूजा। यह पूजा हम घर में रोजाना करते हैं जिसका फल हमें हर 6 महीने बाद अवश्य ही मिलता है। एक होती है नैमित्तिक पूजा। यह पूजा किसी खास अवसर पर करते हैं, जैसे कि लोग रोजाना पूजा नहीं करते। शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष आदि, मतलब कि जो भी त्योहार पड़ते हैं, तीज त्योहारों पर पूजा करते हैं। एक होती है काम्य पूजा। यह पूजा किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए की जाती है। कभी कभी आप बोलते होंगे कि हे ठाकुर जी हमारी यह मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, तो हम आपके लिए हवन करेंगे, हम आपके लिए कीर्तन करेंगे। इसे कहते हैं कामना की पूर्ति के लिए काम्य पूजा। एक होती है पंचोपचार पूजा। इसमें गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। एक होती है दशोपचार पूजा। इसमें हम ठाकुर जी को जो है आचमन करते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। और क्रम पूजा में हम यह सब करते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, फूल, धूप, दीप, भोग इत्यादि सब कुछ चढ़ाते हैं। और एक होती है मानसिक पूजा। जब हम उस परिस्थिति में नहीं होते कि हम ठाकुर जी की क्रम सेवा कर सके, उन्हें स्नान इत्यादि करा सके, अपने हाथों से भोग आदि लगा सके, उस समय पर हम ठाकुर जी को जो है मानसिक सेवा देते हैं। मानसिक सेवा के दौरान हमारी सेवा का जो नियम है वो नहीं टूटता, क्योंकि जिस प्रकार से हम क्रम सेवा करते हैं, मानसिक सेवा भी हम उसी प्रकार से उसी समय पर, निर्धारित समय पर ठाकुर जी को देते हैं। बस अंतर क्या होता है, जो क्रम सेवा होती है हमें उसमें भौतिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और मानसिक सेवा में भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अपने अनुभव से, अपने मन में कल्पना के अनुसार ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जैसे उन्हें स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। तो मानसिक सेवा का भी बहुत अधिक महत्व होता है, मानसिक पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। और ठाकुर जी परिस्थिति को जानते हुए मानसिक पूजा को भी उतना ही स्वीकार करते हैं दोस्तों, जितना कि वो हमारी क्रम पूजा को स्वीकार करते हैं। तो कभी भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी की उस समय पर पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ जो है मानसिक पूजा करनी चाहिए। आप जो है
जब आपको मासिक धर्म आता है, अगर आप उस समय पर भी ठाकुर जी को मानसिक सेवा प्रदान करते हो, मानसिक पूजा करते हो, तो ठाकुर जी मानसिक पूजा स्वीकार करते हैं। पूजा का अर्थ होता है वंदना करना, स्तुति करना, अर्चना करना, अपने आराध्य तक अपनी पूजा पहुंचाना, अपनी सेवा पहुंचाना, उन्हें अपने होने का आभास कराना कि हम भी है ठाकुर जी, हम आपके भक्त हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं, हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिससे ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़े और वो प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का वास करे। देखिए, जब कोई भक्त किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, तप करता है, तो उसे कहते हैं सकाम भक्ति, कि ठाकुर जी हमारी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे बदले में कुछ नहीं मांगते, उसे कहते हैं निस्वार्थ भक्ति। उस समय ठाकुर जी स्वयं ही प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, सुमित्रा जी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने इतने संकट में उन्हें हर पल अपनी होने का आभास कराया, अनुभूति कराई और उन्हें इतने सुंदर दर्शन दिए कि उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया और उन्हें यह दृढ़ विश्वास दिलाया कि इस संकट की घड़ी में वो हर कदम पर उनके साथ है। यही तो होती है एक भक्त की भक्ति का फल, जब ठाकुर जी स्वयं उन्हें अनुभूति कराए कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संकट को दूर करता हूँ। देखिए, सुख और दुख जीवन के आधार है। अगर हमारे जीवन में संकट आता है, तो मैंने पहले भी कहा है, अगर हम ठाकुर जी की आराधना करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो बड़े से बड़े संकट को बहुत छोटा बना देते हैं। जैसे कहते हैं कि हमें कोई पत्थर मारता है तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वो पत्थर हमारे ऊपर गिरते गिरते छोटा सा रुई का बंडल बन जाएगा। वो लगेगा अवश्य, लेकिन उससे हमें पीड़ा नहीं होगी। उसी प्रकार से जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन वो इतने हल्के तरीके से आते हैं कि ठाकुर जी उन्हें बहुत हल्का कर देते हैं, जिन्हें सहन करने में हमें ज़्यादा पीड़ा नहीं होती और समय समय पर आभास होता है कि हमारे बाल गोपाल हमारे साथ है। सुमित्रा जी की इतनी प्यारी सी लीला कथा सुनकर हमें भी अटूट विश्वास हो गया है कि लड्डू गोपाल हर कदम पर अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो दोस्तों, इतना अच्छा मार्गदर्शन बाल गोपाल ने किया है कि जो भी मेरा भक्त संकट में हो, ऐसी परिस्थिति में हो कि वो मेरी क्रम सेवा नहीं कर सकता, तो वो मेरी मानसिक सेवा कर सकता है। मैं उसे भी उतना ही स्वीकार करता हूँ जितनी मैं क्रम सेवा स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना और उनकी इसी प्रकार से नित्य दिन प्रतिदिन सेवा करते रहना। लड्डू गोपाल आपके ऊपर भी कृपा अवश्य ही करेंगे। सुमित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन सभी भक्तों का हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करना और दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि जो लड्डू गोपाल भक्त किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, वो ठाकुर जी को क्रम सेवा नहीं दे सकते, तो वो सुमित्रा जी की तरह मानसिक सेवा देकर भी लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा।